प्राइम पोस्ट। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बाद अब न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद पे सबकी नज़रें हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहलगाम हमले के बाद जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र भी इन पे बनी हुई है। इस पे हम आज बात करेंगे, और साथ ही साथ जो ऑल पार्टी मीटिंग आज श्रीनगर में हुई है, ये अगर हम बात करेंगे आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, और उसमें जो है सारी पार्टियों ने मिलकर रेजोल्यूशन पास किया है। सब ने मिलकर ये कहा है कि ये नाकाबिल बर्दाश्त तशद्दुद है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कश्मीरियों की हिफाजत का मुतालबा भी किया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो रेजोल्यूशन पढ़ते हुए सभी रियासतों और यूटी से गुजारिश की है कि पहलगाम के बाद जिस तरह से सूरत हर कश्मीरियों के साथ बाहर हो रही है, जिस तरह से कल से वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए जो वहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है जिस तरह का सलूक हो रहा है, उस पर भी जो है उसने तमाम जो रियासत हैं या यूटीज़ हैं उनके जो है चीफ मिनिस्टर से गुजारिश की है कि जो कश्मीर से बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स या ताजिर हैं उनकी जो है पूरी तौर पर हिफाजत के अमलाया जाए। ये सैयद आदिल हुसैन की कुर्बानियों की भी सलाम की है। उन्होंने जो है अपनी जान गंवा कर जो है टूरिस्टों की जान बचाने की कोशिश की थी। इसके साथ जो है रेजोल्यूशन में ये भी बताया गया है कि हम यूनियन गवर्नमेंट के फैसलों के साथ हैं, जिस तरह से वो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। लास्ट में जो है इत्तेहाद और अमन का पैगाम भी गई थी। अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान के और पाकिस्तान की जिस तरह से बढ़ती हुई कशीदगी है, सीधे तौर पर कहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ है उसकी साजिश का जिम्मेदार इन पाकिस्तान को ठहरा है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। पाकिस्तान ने भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद जो है इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर पानी रोका गया तो ये जंग का ऐलान होगा। इसके अलावा 1972 का शिमला एग्रीमेंट रद्द करने की धमकी भी दी है। ये दोनों तरफ से टिट एंड टैट शुरुआत हो चुकी है। याद रहे शिमला एग्रीमेंट वो महदा है जो बांग्लादेश की आज़ादी के चंद महीनों बाद अमन के लिए तय हुआ था। अगर ये टूट गया तो 1971 के बाद जो तमाम बाउंड्रीज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। दिल्ली में फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कल हुई थी, उसमें पाकिस्तान को सीधा इस हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि इस्लामाबाद के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि बगैर सबूतों के हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि हम दहशतगर्दी की सख्त मज़म्मत करते हैं, इंडिया के इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने जिस तरह से कल सीधे तौर पर कहा था कि हमला करने वालों तक ही नहीं बल्कि उनके पीछे बैठकर साजिश करने वालों तक भी हम पहुंचेंगे, यानी बालाकोट 2019 जैसी कार्रवाई फिर से मुमकिन लग रही है। याद रहे 2019 पुलवामा अटैक के बाद हिंदुस्तान ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी। पहलगाम अटैक के बाद न्यू दिल्ली ने पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाया है, डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड किए हैं, वाघा बॉर्डर बंद किया है, 60 चलने वाली इंडस वाटर ट्रीटी को भी मुअत्तल कर दिया है। साथ ही साथ जिस तरह से सार्क पे रहने वाले वीज़ा है उन पर भी रोक लगा दी गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आज जो है एक रैली से खिताब करते हुए सख्त अल्फाजों में ये कहा है कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पुनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिशेबल। उन्होंने वाज़ह किया है कि मुल्क की रूह कभी नहीं टूटेगी। कश्मीर में गाँव और शहरों में इस हमले की कड़ी मजम्मत की जा रही है। बिजनेस ओनर्स परेशान है क्योंकि टूरिज्म जो यहाँ के पीक सीजन पे था और वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है कि टूर कंपनीज के मुताबिक जो है बुकिंग्स कैंसिल हो रही है। अगर ये चलता रहेगा तो बिजनेस बंद होगा। आगे अब क्या होगा, सबकी नजरें अब न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के अगले कदम पर हैं। एनालिस्टों का कहना है कि एस्केलेशन का खतरा हो सकता है। मोदी पर पॉलिटिकल दबाव होगा कि वो जो है फोर्स के साथ जवाब दें। जिस तरह से 2019 में बालाकोट क्राइसिस, जब इंडिया ने एक मिलिटेंट अटैक के जवाब में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, एक मिसाल हो सकती है। इंडिया की मिलिट्री ताकत तब से बड़ी है तो शायद वो बड़ी टारगेट जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स या हेडक्वार्टर्स पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करती है तो ये बड़ी एस्केलेशन होगी। वही अगर आप बात करेंगे जो वार एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि अगर इंडिया ने मिलिट्री एक्शन ली तो पाकिस्तान भी उस तरफ से जवाब देगा, और अगर स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी तो आने वाले दिनों में अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन का खतरा हो सकता है। आपकी क्या राय होगी? आप ज़रूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।